हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन। और आज स्ट्रेट लाइन की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर दो लाइन से अगर दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें दोनों लाइंस की अलग अलग अगर हमें स्लोप अवेलेबल है तो। आप मेरे क्वेश्चन को पहले समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा, मान लीजिए दो लाइन है सर, ठीक है जी। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई सर, ठीक है जी। और इन दोनों का सर, मान लीजिए मैंने कहा ये अल्फा है और मान लीजिए मैंने कहा ये बीटा है, ठीक है जी। तो मान लीजिए मैंने कहा पहले वाला जो हो गया उसकी स्लोप हो गई सर टेन अल्फा, ठीक बोल रहा हूँ सर। जो दूसरे वाला हो गया सर उसकी स्लोप हो गई सर टेन बीटा। मैं मान रहा हूं सर ये हमें गिवन है, मान लीजिए, ठीक है जी। अब इसकी मदद से क्या ये पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में जो ये थीटा एंगल है ये मैं निकाल सकूं? तो इन लाइंस के बीच में एक एंगल थीटा भी है और एक एंगल ये भी है, ठीक है जी। लीजिए गामा मान लेता हूं, ठीक हो गया। तो ये तो आप मान लीजिए थीटा निकल गया तो गामा निकल जाएगा, गामा निकल गया तो थीटा निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। बात समझ आती है? अब सर, अब अच्छा रहेगा हम किसी से बात नहीं करेंगे, जैसे परमात्मा में लगन लगाते हैं ऐसे इस क्वेश्चन पर लगन लगाइए और देखिए सर यदि चोटी का जोर लगा के क्या आप थीटा निकाल पा रहे हैं कि अगर हमें ये दो चीजें दे रखी हैं तो ये एंगल कैसे निकलेगा। लगाइए सर अपने दिमाग, लगाइए पूरी ज्योमेट्री। चलिए जी, ये बात के सामने है सर। अब जरा देखते हैं सर, आप जरा ध्यान करिए, मुझे यहां पर निकालना क्या है, मुझे स्लोप निकालनी है, एंगल निकालना है बीच में, ठीक है जी। तो मैं अगर ये कहता हूं यहाँ पे टेन थीटा, क्यों टेन थीटा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बाकी स्लोप है वो टेन की फॉर्म में है। अब इससे मैंने टेन लिया सर, निकालना मुझे थीटा है, टेन थीटा नहीं निकालना, माइंड इट। निकालना मुझे क्या है? थीटा, टेन थीटा नहीं निकालना। तो आप कहोगे सर साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे, कोस थीटा क्यों नहीं ले रहे? तो उसका जवाब दे रहा हूं कि जो हमारी स्लोप जो बात कर रहे हैं हम ओरो में टेन में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं टेन थीटा में बात कर रहा हूं। ये बात समझ आती है? चलिए जी, अब क्वेश्चन है टेन थीटा व्हाट, ये निकालना है, ये दिमाग में चल रहा है। अब थीटा टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा कैसे निकालूं कैसे निकालूं कैसे निकालूं, ये दिमाग में चल रहा है। कोई बात नहीं सर, टेंथ का तो मुझे कंफर्म है इस ज्योमेट्री का, नाइन्थ में था तो आई डोंट नो, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। हो सकता है नाइन्थ में भी, मुझे नहीं पता। सर इंटीरियर एंगल सर 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। तो आप ये बताइए क्या थीटा आपसे अल्फा माइनस बीटा निकला या नहीं निकला? नहीं निकला तो फिर मैं वो निकलवाऊं? सर निकल शक्ल गया। शक्ल बता रही है कहीं से वो भी नहीं निकला, शक्ल बता रही है वो भी नहीं निकला। ध्यान दीजिए सर, मैंने कहा इसका चलो नाम दे दो सर, ये लो जी डेल्टा नाम दे देता हूं, ठीक है जी। तो सर थीटा थीटा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? तो आप ध्यान करिए, अब यहां पर, सॉरी, अब ये जो है ये भी 180 डिग्री है सर। आपका अल्फा प्लस डेल्टा जो है ये भी 180 डिग्री है। बोलिए सर मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? तो इसका मतलब डेल्टा मैं कह सकता हूं 180 माइनस अल्फा। तो जो ऊपर वाली कहानी है जिसमें मैंने बोला सर थीटा इज इक्वल टू बीटा, डेल्टा की जगह मैं 180 माइनस अल्फा लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं ना? आप बात समझ रहे हो? और हमें पता है इन सबका सम जो है वो भी 180 डिग्री है, ठीक है। लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ। तो जब आपका थीटा जो है अल्फा माइनस बीटा, अब वो आप सीधा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी वाला जैसे लगाना है वो अब आपको डिपेंड करता है वो कितनी ध्यान है, ठीक है जी। तो थीटा आपका आ गया यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। सर ये बात हमारे दिमाग में चली रही है, बन गई बात। अब आपको अल्फा बीटा में टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए आप टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ले रहे हो। बोलिए सर बात समझ आती है? आ रही बात सुनने? अब यहाँ पे सर ट्रिग्नोमेट्री टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है सर, टेन अल्फा टेन बीटा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये क्या है सर m1 माइनस m2 वन प्लस m1 m2। सर आप बताइए सर, क्या किसी के बीच में जो लाइन के बीच में जो एंगल है क्या कभी नेगेटिव आ सकता है कि भाई दो लाइन के बीच में नेगेटिव एंगल है? दो लाइन के बीच में नेगेटिव एंगल नहीं आ सकता। एक्यूट और ऑब्ट्यूज ये दो एंगल आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इसको क्या डाल दिया हमने मोड में। तो अब हम मैंने जो फॉर्मूला हर जगह लिख रखा है एक ही बात है, तो वो मैं m2 माइनस m1 भी तो लिख सकता हूं, एक ही बात है ना सर। तो मैंने पूरी बुक में m2 माइनस m1 लिख रखा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। एक ही बात है ना, मॉडुलस में a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, तो m2 माइनस m1।
जिसको लॉजिक पता है मार्क्स उसके भी उतने आने हैं, जिसको लॉजिक नहीं पता उसके मार्क्स उतने आने हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब मान लीजिए पेपर में कुछ दाएं बाएं हटकर अगर क्वेश्चन आ जाए, तो फिर जिसको लॉजिक पता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा होता है। दैट इज द डिफरेंस। समझ आ गई मेरी बात? तो आइए सर यहाँ पे जो मैंने बात बताई सर यहाँ पे, तो tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1, ठीक है जी। तो ये हमने बताया कि एक अगर थीटा की कहानी करी, तो अगर मान लीजिए अगर थीटा सपोज करो 60 डिग्री आ गया एक एंगल, तो दूसरा कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180। चलिए जी, अब सर शुरू जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे सर है। हाँ चलो देखिए सर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इफ द फर्स्ट लाइन मेक 45 डिग्री एंगल एंड सेकंड लाइन मेक 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए सर, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं सर, मेरा तो दिमाग चलता नहीं है जब तक डायग्राम सा नहीं बनाता। ठीक है, थोड़ा मजाक सा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है जी, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री है सर। चलिए जी, तो एक हमारा 45 डिग्री है और एक हमारा 60 डिग्री है, और इसके बीच का एंगल बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सर? तो मैं कहूंगा अगर आप अपनी बुक पे ये बनाओगे तो दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ भाई वो मांग क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है। ठीक हो गया जी? अब जरा ध्यान करिए सर। तो अब हमने कहा यहाँ पे, हमने कहा सर m2 1060 m1 1045 1045 1 1060 √3। ठीक हो गया सर? अब जो थीटा इसके बीच में बताना पड़ेगा आपको कि थीटा अपने एंगल माना है सर। तो आपने कहा tan थीटा सर, वी नो दैट m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 मोरलेस में साइन, राइट? तो √3 माइनस 1 1 प्लस √3 tan थीटा। ठीक है जी, आ रही मेरी बात सुनने? और सर मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं? ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी सर 12 तक। मैंने आपसे ट्रिग्नोमेट्री में बोल दिया था कि भैया ये जो 26 29 फॉर्मुलेज हैं, इनको अपने दिमाग में ऐसे बैठा लो जिसके लिए कोई शब्द ना हो। अब देखिए, पता चला कुएं के पास जाके कैसे रह गए, तो चला ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, तो चला उसके बाद फंस गए हम। ठीक है जी, तो जरा ध्यान देना सर। tan थीटा, ठीक है जी, माइनस कॉमन लिया सर, 1 माइनस √3 1 प्लस √3। ठीक हो गया सर? ठीक है जी, इस तरीके से चलिए। अब माइनस ये सर 10 π/4 10 60 π/3 1 प्लस 10 π/4 10 π/3। सर tan a माइनस b का फॉर्मूला बन गया 10 π/4 माइनस π/3। आया समझे सर? tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। आप याद करिए कितनी बार यूज हुआ था ये कंसेप्ट, और मैंने आपसे कही भी थी ये बात कि आप ये मत सोचिए यही नहीं पता ये कंसेप्ट कितनी बार इस्तेमाल होगा। तो अगर एक बार ध्यान में दिमाग से डाल लेंगे तो अगली बार के लिए सर हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस मोड के से माइनस हट जाएगा सर, तो रिजल्ट क्या हुआ सर? tan थीटा ये कितना हो गया सर? आपने इसमें से रिड्यूस करा, कितना हो गया सर? 10 कितना हो गया सर? 3 और 4 माइनस π/12। तो कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? तो बोलता ही नहीं है, ठीक कह रहा हूँ ना? चलिए जी, तो अब 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो कितना हो गया 10 π/12। थीटा कितना हो गया π/12। अब ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 में से इसको, यानी पाई में से इसको माइनस कर दो जी, पाई 180 होता है ना, तो यानी एक π/12 आ गया, और पाई में से इसको माइनस करा तो कितना आ गया सर? 11 π/12 ये आ गया सर। दोनों एंगल आ गए सर। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4। उसने कहा दो लाइन के बीच में एंगल π/4 है सर, एंड स्लोप ऑफ द वन लाइन 1/2। अब दूसरे की लाइन की वो बताइए सर। सर पहले वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिंपल कहानी थी। अब सर ये दो लाइन है मान लीजिए, मैंने कहा डायग्राम जरूर बनाइए सर। अब उसने कहा आपके दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल है थीटा, सर ये दे दिया π/4। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है ये आपको π/4 दे दिया सर, और उसने कहा स्लोप ऑफ द वन लाइन। ठीक है जी, मान लीजिए एक लाइन, इसका जो स्लोप है 1/2 दे दिया। ठीक है जी,
तो अब मान लीजिए M2 मान लेता हूं, तो M1 इसका स्लोप आपको निकालना है। बताइए कहानी समझ आई सर? तो जब आप डायग्राम बना लेते हैं, आप सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा मान लीजिए कोई फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई भी अपने दिमाग में बनाइए उस फिल्म को, और पता चला जी वो पूरी स्टोरी रेडियो पे आ रही है मान लीजिए, और आप उस स्टोरी को सुन रहे हो, या अगर आप उसी स्टोरी को मान लीजिए आप रियल में विजुअलाइज आप वीडियो पे देख रहे हैं, तो आपको किस में आसानी रहेगी समझने में? वीडियो पे जो देख रहे हो आपको सामने स्टोरी सुनने में, स्टोरी सुन रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। यही समझा रहा हूँ, जब वीडियो सामने बनाते हो तो दिमाग ना चलता, वह भी चल जाता है। आ रही बात सुनिए सर? तो आप जरा ध्यान करिए सर। अब हमने फटाफट, यहाँ पे क्या है, स्पीड की गेम, tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, तो सर ये कितना दे दिया, थीटा π/4, तो 10 π/4 m2 सर हाफ माइनस m1 1 प्लस m1 हाफ। हाफ बोलिए सर, आते बात सुनने? जो चीज समझ में आए उसको स्पीड से कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है जी। 10 π/4 कितना होता है, 1। ध्यान करिए, जब मोड हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस 1 2 m1 1 प्लस 1/2 m1। अब दो बन जाएंगे सर कहानी, ठीक है जी। ठीक है जी। लॉजिक फिर से ध्यान दिला रहा हूं, आप मोड हटाते तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लीजिए आप इस पे मोड लगाते तो प्लस होगा तो भी ये प्लस रहता, माइनस होता तो भी ये प्लस कर देता। तो इसलिए कभी भी जब आप मॉडलेस हटाते हैं तो सिंबल किसका लग जाता है, प्लस माइनस का। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो एक बार आप 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m1 1 प्लस 1/2 m1, और एक बार सर 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 m1 1 प्लस 1/2 m1। एक बार इसको सोल्व करके m1 निकाल दीजिए, एक बार इसको सोल्व करके निकाल दीजिए। हो गया क्वेश्चन सोल्व? देखिए अगला क्वेश्चन, line through the point 38 and 59 is perpendicular to the line through the point 710 and x12, find the value x। वेरी सिंपल सर। सर दो लाइन बना दी सर, एक पॉइंट दे दिया 38, एक दे दिया 59, एक दे दिया 710, एक x12। सर परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। आगे सर, तो जरा ध्यान करिए सर, अब अपने दिमाग में रखिए सर ए बी, इसका स्लोप सर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो 9 माइनस 8 सर 5 माइनस 3 सर 1/2, ठीक हो गया सर। फिर स्लोप की बात कर रहा हूं सर सी डी की, इसका स्लोप कह दिया मैंने m2 y2 माइनस y1, तो 12 माइनस 10 सर x माइनस 7 सर 2/x माइनस 7 सर m1 m2 माइनस 1 रखिए, x की वैल्यू निकालिए सर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? आया सुनने? तो पहले वाले का कितना है सर 1/2, दूसरा कितना है सर 2 अपॉन में x माइनस 7 इज इक्वल टू -1, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली है। बच्चों वाला क्वेश्चन। तो डायग्राम जल्दी से डायग्राम बनाने को या अपने दिमाग में बनाइए ताकि पिक्चर क्लियर हो। अब आगे चलते हैं सर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो अगर मैं बात करता हूं सर कि 3 पॉइंट सर ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे है, तो एरिया ट्रायंगल 0 होगा। तो सर ये वाली बात तो पुरानी हो गई, एरिया ट्रायंगल 0 होगा। अब आप इस चैप्टर की बदौलत अब आप एक नई बात और सीख रहे हैं सर, अब आप एक बात और नहीं सीख रहे हैं, जरा दिमाग लगाइए सर। सर ये कुछ लाइन ऐसे रही होगी सर, इतना ज्ञान मैं अब आपको दे चुका हूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पर स्लोप सेम होगा। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं। एबीसी कोलिनियर है सर, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी इक्वल स्लोप ऑफ ए सी। आता है सर समझ में? हो गया सर क्लियर? कि अगर कोलिनियर है तो ए बी की स्लोप निकालो, बीसी की स्लोप निकालो, एसी की स्लोप निकालो, सारी स्लोप क्या आएंगी, सेम आएंगी। चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमारी स्लोप की बात चल रही थी, अब हम ये कह रहे हैं कि क्या दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो निकाल सकते हैं क्या? आप बात को समझिए मेरी। 9th का मुझे नहीं पता, 10th में तो स्ट्रेट लाइन आ गया था आपके, और आपको बताता था दो स्ट्रेट लाइन से हम दो पॉइंट निकालते थे, उसको ड्रॉ कर देते थे। अब यहां कहानी में ट्विस्ट है।
अब हम ये कह रहे हैं कि भैया 2 पॉइंट्स पता है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्या? अभी तक स्ट्रेट लाइन से 2 पॉइंट्स निकाल रहे थे, अब कह रहे हैं 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन। तो जितना ज्ञान अभी दिया है उससे निकल जाएगी सर। लगाइए सर दिमाग। सर 2 पॉइंट समय दे रखे हैं, 2 पॉइंट समय दे रखे हैं, चलिए। तो लेट सर मैंने कहा जो 2 पॉइंट समय दे रखे हैं ये लीजिए सर। सर एक पॉइंट ए दे रखा है x1 और y1, एक बी पॉइंट दे रखा है सर x2 और y2। अब हम कह रहे हैं सर इससे इस पूरे स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी क्या? लगाइए सर दिमाग। मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन पे सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई के, समझा चुका हूं ये बात तो पता ही आपको। तो लेट एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से और मान लिया सर सी, एक्स और वाई मान लिया सर। अभी सर मैंने बताया ये तीनों पॉइंट्स ऑब्वियसली कोलिनियर होंगे सर, कोलिनियर होंगे ना सर। तो अगर कोलिनियर होंगे तो मैं ये कह सकता हूं सर कि जो स्लोप ऑफ एसी है और जो स्लोप ऑफ एबी है वो इक्वल होगी सर। अब स्लोप ऑफ एसी सर, तो जरा ध्यान दीजिए सर, एक्स माइनस एक्स सॉरी y2 माइनस y1 होता है, तो y माइनस y1 x माइनस x1, x माइनस x1। स्लोप ऑफ एसी आ गया। स्लोप ऑफ एबी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 सर होगा बराबर। सॉल्व करिए, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी सर, एक्स वाई में सॉरी इक्वेशन आ जाएंगी, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो ये कहानी हो गई। अभी एक और कंसेप्ट कराने वाला हूं और वो इसी से निकल रहा है, अगर आप ध्यान करो। y माइनस y1 x माइनस x1 ये स्लोप ही तो होती थी, ठीक है जी। अभी आप ये ध्यान कर लो, एक कंसेप्ट ये भी आगे आके यूज हो जाएगा। आइए सर, अब यहाँ पर सर हमारे को दे दिया 2, 6 और 7, 8 से जो लाइन बनती है वो निकाल दीजिए सर। तो हम सीधा बोलेंगे वी नो दैट y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। तो y1 कितना है सर 6, x1 कितना है सर 2, 8 माइनस 6 y2 माइनस y1 7 माइनस 2। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। हाँ जी सर, अब देखिए सर सॉल्व करके सर आ गया 5y माइनस 2x माइनस 26 इक्वल टू 0 आ गया। चलिए गुड। देखिए जी, इन द गिवन फिगर टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है जी, ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज गिवन। तो जरा ध्यान दीजिए सर, यहाँ टाइम दे दिया कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है सर, ठीक है जी। अब वो आपसे कह रहा है कि जब आपका टाइम 2 था तो डिस्टेंस 1 ये ना सर दे दिया सर, t7 d4 ये दे दिया सर आपको। अब वो करेक्ट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्लोप लॉ ऑफ मोशन बताइए सर, यानी डिस्टेंस किस तरह से डिपेंड है टाइम पर, ठीक है जी। जरा ध्यान दीजिए। अब जो हम लाइन की बात करते थे तो आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये होता था। तो अपने माइंड में क्या रखना है, जब मैं इस तरह क्लाउड बनाता हूं तो ये होता है माइंड, कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो यानी हमारे माइंड में चलता है सर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी माइंड में चल रहा है ये बात। लिखेंगे क्या वो देखिए सर, अब y पे क्या d माइनस d1, x टाइम है d माइनस d1, d2 माइनस d1 t2 माइनस t1। छाया समझ में नहीं आया, दिमाग में वो चला लिखना ही है पेपर। तब मैं यहाँ पे सीधा वो लिख रहा हूँ ना सर, तो आप ये लिखिए सर। अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो अब कह रहे हैं आप d माइनस d1, ठीक है जी। तो अब d माइनस d1 कितना है सर 1, t माइनस t1 कितना है सर 2, d2 माइनस d2 कितना है सर 4, ठीक है जी। फिर कितना है वो t 7 माइनस 2। सॉल्व इट गेट योर आंसर। अब ये ध्यान रखना सर, उसने कहा हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम। अब एक नई बात और बता रहा हूं सर, जब वो कह रहा बताइए सर डिस्टेंस कैसे टाइम पर डिपेंड करता है, तो आप d निकाल के और यहाँ पर t की फॉर्म में छोड़ेंगे। यानी जब आप सॉल्यूशन निकाल रहे होगे तो आप d इज इक्वल टू की फॉर्म में निकालोगे, यानी ये समझा रहा हूं कि भैया ये d है, तो यानी यहाँ टाइम चेंज करते रहिए डिस्टेंस निकलता रहेगा। तो अगर वो ये कह देता क्या टाइम कैसे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो t में आप आंसर को छोड़ते इन फॉर्म ऑफ d। तो आगे भी नहीं बात, तब यहाँ डिस्टेंस टाइम की फॉर्म में छोड़ेंगे।
एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है सर 4 पॉइंट से, वो तो हमें आता ही है ड्रॉ करना सर। तो 4 पॉइंट्स हमने कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर दिया। अब क्या एरिया निकालिए, वेरी सिंपल सर। जैसे ही आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, इंटरनल 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए सर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए और सी को मिला दिया सर, तो सर ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको आता है सर। ए डी और सी इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना आता है। तो सेम कंसेप्ट पहले वाला, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस करिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जी, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसने कहा आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर जिसका बेस कितना है सर 4a, लाइज ऑन वाई एक्सिस सच दैट उसका मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है सर। उसका मिड पॉइंट किस पे है, ओरिजिन पे सर, मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। तो उसने कहा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, वेरी सिंपल सर। अगर मिड पॉइंट ये टोटल 4a है तो 2a यहां हो गया और सर 2a यहां हो गया, राइट सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 4a ये हो गया और सर 4a ये हो गया, राइट। अब वर्टिसेस का मतलब सर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये तो निकल ही गया सर। ये अगर 2a है तो ये 0 2a हो गया और ये वाला सर 0 -2a हो गया। बात सुन आ रही है? ये 2 पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आ गए। तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब निकालना क्या है सर, अब ये बी निकालना है सर। बी का मतलब अर्थात क्या है भैया, ये लेंथ ही तो निकालनी है, ये लेंथ ही तो निकालनी है। तो सर इतने बुरे दिन थोड़ी ना आ गए, ये 2a पता है, ये 4a पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल नहीं सकते क्या? पाइथागोरस थ्योरम से उसकी लेंथ निकाल दीजिए, जो लेंथ निकल गई सर वो यहां आ जाएगी आपकी। अब उसमें ये यहां पर भी हो सकता है और ये यहां पर भी हो सकता है डायग्राम। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एक बार तो आप ये और ये वर्टिसेस लिख दोगे और एक बार नेगेटिव वाली भी लिखोगे, ये ध्यान रखना। डायग्राम मैंने एक ही तरफ का बनाया है, डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हारे को कहीं वो रोम्बस वगैरह या कुछ और लगना ना शुरू हो जाए। आप मेरी बात को समझ गए भाई? इसने यही तो बोला है, तो इसने ये कब कहा कि राइट हैंड पे बनेगा, तो लेफ्ट हैंड दोनों पे बन जाएगा। तो एक बार वर्टिसेस ये लिख दोगे, एक बार ये वाली वर्टिसेस लिख दोगे, ठीक हो गया। फाइंड द डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 व्हेन, उसने कहा पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, वेरी सिंपल सर। अगर हमने कहा सर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, जरा ध्यान से समझिए सर। अब जैसे आपका मन करे, जैसे आपका दिल ठुके सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला सर हमें पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये बता चुका हूं लॉजिक। अब सर अगर ये ऐसे है तो आप ये मानते हो सर इसमें x1 और x2 आपका इक्वल होगा? आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स से कोऑर्डिनेट तो सेम होते हैं। रिजल्ट क्या हुआ सर, ये 0 हो गया, इस वाले केस में 0 हो गया। तो डिस्टेंस सर क्या हो गया आपका, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या निकल कर आ गया y2 - y1, ये आंसर होगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? ये जवाब गलत है। आया गलती सुनने या नहीं आई? नहीं आई सुनने? डिस्टेंस कैसे नेगेटिव होगा? अगर ये दिमाग नहीं लगाया y2 - y1 नेगेटिव आ गया, तुम लिख के आ जाओगे, गए काम से। तो स्क्वायर से रूट कट जरूर है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से वहां पे आप मॉडुलस का सिंबल लगा रहे हो कि भैया नेगेटिव आ गए तो भी पॉजिटिव लिख कर आओ। आई बात सुनने? अब सर इधर आ जाओ। अब उसने कह दिया सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब यहाँ पे y1 और y2 सेम होगा, तो यानी x2 - x1 का स्क्वायर रूट कट गया। तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा सर मॉडुलस में x2 - x1 हो जाएगा। सर 1 मार्क में आ रहे होंगे ये, आप मेरी बात समझ रहे हो? वो सीधा लिखेगा, आपको सीधा लिखना होगा, भैया लिखिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलो। देखिए जी, अब फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 84 और 57। क्वेश्चन सुना है सर? सर एक पॉइंट हमारे को दे दिया 85, 84 और 57। एक पॉइंट हो गया सर 84 और एक हो गया 57। अब एक्स एक्सिस पे देखना है कि भैया ऐसी कोई जगह है जहां पे ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो। तो एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होगा a0 ले लो या x0 ले लो, व्हाटएवर यू वांट। तो x0 ले लिया सर मैंने, तो y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला सर अब आपको आता है, तो सर अब आपका PA और PB 0 होगा। PA PB को 0 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, गेट योर आंसर। आसान है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, हमें स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी है सर which passes through the origin, जो origin से पास कर रही है, and mid point of the line segment joining the point 2, -6 and 6, 4। तो सर 2 और -6, तो सर 2 और -6 एक पॉइंट ले लिया, 6 और 4 एक पॉइंट ले लिया, इस लाइन को ज्वाइन करा दिया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया बराबर,
इसका जो मिड पॉइंट है एक लाइन निकाल दी ओरिजिन से अब इस वाली लाइन का स्लोप निकालना है। तो पहली चीज होती है हमें क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? वेरी सिंपल। तो देखिए सर वेरी सिंपल सर, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 6 + 2 8 डिवाइड बाय 4 सॉरी डिवाइड बाय 2 4 आ गया। चलिए पहला पॉइंट आ गया 4 4 - 6 -2 डिवाइड बाय 2 -1। तो ये वाला पॉइंट 4 और -1 आ गया सर। ये 0 0 है, 2 पॉइंट से अभी स्लोप का बताया था तरीका मैंने। तो स्लोप क्या थी सर 2 पॉइंट से? y2 - y1 x2 - x1। तो यानी कि अगर इससे निकाल रहा हूं तो -1 - 0 4 - 0 -1 अपॉन में 4 आया समझे? ओके सर क्लियर? ठीक है जी। तो अब मैंने इसमें निकाल के दिखा दिया सर इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे इसने मांगा नहीं है स्लोप में सर, यहां तक काम खत्म हो गया। तो एग्जाम में वही निकालना जितना मांगा है, और इक्वेशन लाइन मांगी है तो 2 पॉइंट से इक्वेशन लाइन मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक हो गया? हाँ जी सर। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के लिए बैन कर दिया सर, वो नहीं यूज कर सकते। आपको शो करना है सर ये व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी। चलिए आप उसने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे कहानी होगी। तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब हमें क्या पता ये वाला पॉइंट कौन सी उसका है, आप समझ गए? तो आप तो हवा में कर लीजिए सर, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। ठीक है जी। तो आप तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी तीनों निकाल लो। जिन दो का मल्टीप्लाई, किसी का भी दो का मल्टीप्लाई अगर -1 आ गया तो सर वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। आगे बात समझे? आप तीनों स्लोप निकालने के बाद किसी का भी मल्टीप्लाई अगर -1 आ गया तो कहानी खत्म हो गई। जैसे अब यहाँ पे एबीसी मान लिया है, इसका आपका -1 आया, बीसी का 3/2 आया और इसका 1 आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 × में 1 -1 होता है। तो इसका मतलब ए बी और एसी का मल्टीप्लिकेशन आपका -1 है, तो इसका मतलब इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। सर ध्यान करिए पहले भी जा चुका है क्वेश्चन। उसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। पीछे गया था सेम बिल्कुल सर, कैमरा ला दिया। तो सर ये करा रखा है बिल्कुल। तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन सर, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरह चलती है सर एंटी क्लॉकवाइज। सर 30 डिग्री याद आ गया कराया हुआ है? 30 डिग्री याद आ गया? 30 डिग्री ये 90, 180 में इसको माइनस करता है 60, ये 120 आ गया ध्यान? सेम कराया हुआ है ऊपर। ठीक है जी। चलिए जी फाइंड द वैल्यू x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, उससे आ जाएगा या स्लोप का निकाल दीजिए, व्हाटएवर यू वांट। अब आपके पास चॉइस है सर। हाँ जी, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स द व्हाट इज द पैरेललोग्राम। उसने कहा पैरेललोग्राम प्रूव करना है हमारे को, लेकिन हमारे को डिस्टेंस की वो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आप जरा ध्यान करिए सर, आपको पता है सर ये और ये पैरेलल होती हैं, ये वाली इन दोनों की स्लोप बराबर आ जाएगी। ये और ये पैरेलल होती हैं सर, इन दोनों की स्लोप बराबर आ जाएगी। कहानी खत्म सर, हो गया काम खत्म, हो गया पैरेललोग्राम साबित। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। सर क्या मजे ले रहा है हमसे सर, जो आप एंगल निकालते हो वो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल होता है। जो आप स्लोप निकालते हो वो एक्स एक्सिस के साथ ही होती है। मैंने लॉजिक दिए आपको पूरे। आप ये बताइए सर, जब हम किसी लाइन की बात करते थे और जब हम ये बात करते थे तो जो थीटा होता था वो एक्स एक्सिस के साथ तो होता था। आप बताओ सर बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो सर इन दो पॉइंट से मैं स्लोप निकाल दूंगा। चलिए m यानी कि y2 यानी कि -5 -4 और 11, गलत बोल गया, -5 +2 ठीक हो गया ना? 11 -4 देखो ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब ये आगे सर स्लोप, ये कितना आ गया सर मेरे पास -3/7 ये आ गया। अब आपको पता है दिस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, थीटा ठीक है जी। तो यानी थीटा कितना हो गया सर? आपके पेपर में ये ऐसा नहीं आएगा जहां पे इस तरह से फ्रैक्शन में कहानी आ रही हो, इनवर्स वाली बात। ठीक है ना? आपके में कुछ ऐसा रहा होगा जो सोल्व हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो ऐसे लिख देना, लॉजिक 12th क्लास में मिल जाएगा सर। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आ जाता है। उसने कहा स्लोप ऑफ द लाइन डबल है सर दूसरे के कंपैरिजन में, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया सर। तो सर आप ध्यान दीजिए, m1 = 2 टाइम्स ऑफ m2 सर tan थीटा m2 - m1 1 + m2 m1 वैल्यूज पुट अप कर दीजिए सर, सॉल्व करिए, गेट योर आंसर।
ए लाइन पास करिए सर x1 y1 से और h और k से, स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m h माइनस x1। ये क्या रहा है सर वो? चलिए जरा देखिए सर, उसने कहा ए लाइन पास कर रही है सर एक पॉइंट x1 y1 हो गया सर, दूसरा पॉइंट h और k हो गया। अब उसने हमसे कहा कि स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो m है स्लोप तो हमें शो करना है सर। अब सर स्लोप हमें पता ही है सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k माइनस y1 और h माइनस x1, ठीक हो गया सर। तो आप जरा ध्यान दीजिए सर, k माइनस y1 उधर मल्टीप्लाई हो गया m h माइनस x1, देख लीजिए माइनस का डिफरेंस तो नहीं है, हो गया सर। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लिख देता है y1 माइनस k और x1 माइनस h, तो माइनस वो तो वही बात है, माइनस कॉमन लेके तो लिखना मत भूल जाना अगला स्टेप, तो ये देख लेना। 3 पॉइंट्स h0 ab0 के लाई ऑन द लाइन शो दैट, एक लाइन पर है सर, और फिर से आपको समझा रहा हूं सर, तो कुछ सेकंड्स लगते हैं। आगे पीछे लग गया, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे लग गया, ठीक है सर। उसने कहा लाइन पे है, अब उसने कहा शो करिए, तो सर आपको पता है सबकी स्लोप बराबर होगी, सबकी स्लोप बराबर होगी, तो जरा ध्यान करिए सर। तो मैंने कहा सर इन दोनों से स्लोप निकालता हूं तो k माइनस 0 और 0 माइनस h, ठीक हो गया सर, इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे b माइनस k a माइनस 0, ठीक हो गया सर। अब ये ध्यान दीजिए क्या गया, k अपॉन माइनस h b माइनस k अपॉन a। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है उसको अकॉर्डिंग को देख के, ठीक है जी। तो a के अपॉन में h है, तो a को उधर लेके जाऊं, k को नीचे लेके जाऊं, ये मेरे को उससे समझ में आ रही है बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो सर मैं a को ऊपर लेकर गया अपॉन माइनस h b माइनस k अपॉन में k, ठीक हो गया। माइनस से अगर वो करता हूं सर a अपॉन h, ठीक है जी, चलो एक बार छोड़ देता हूं, तो अब आप इसे b अपॉन k माइनस 1 ये कह सकते हो सर। अब इधर इसको इधर लेके चले गए आप, इसको इधर और इसको इधर, तो a अपॉन h b अपॉन k इज इक्वल टू 1, हो गया सर प्रूफ। अभी सर क्वेश्चन कराया था टाइम डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस और टाइम वाला, सेम उसी कहानी पे, जरा सुनिए जरा ध्यान से। उसने कहा भैया ये साल है और इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिए सर। उसने 2 पॉइंट दे दिया आपको। अब एक बात आपको बड़े आराम से सुन में आएगी सर आपसे, ठीक है जी। माइंड में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x1, तो माइंड में ये चलती है सर हमारे कहानी। y क्या सर p, तो यानी p माइनस p1, ठीक है जी। यर, तो यर के लिए क्या दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, y माइनस y1 p2 माइनस p1 y2 माइनस y1, ठीक है सर। सोल्व करके कहानी आ जाएंगी, 2 से इक्वेशन आ जाएगी सर। चलिए अब उसने कहा बताइए 2010 में यहाँ पॉपुलेशन क्या होगी 2010 में। तो सर ये जो आप टाइम पीरियड लिख रहे हो 2010, तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे, अभी तक क्या होता था इक्वेशन ऑफ लाइन आती थी आपसे सिर्फ, तो आपने सोल्व करा और सर आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आ गई यहाँ पे, ये आ गई यार, यहाँ लिखी तो नहीं, ये देखो आप जो सोल्व कर रहे होगे ये आपकी इक्वेशन आ रही होगी सर। थोड़ा और सोल्व कर लो इसको, y इज इक्वल टू 1/2x 1985/2 प्लस 92, सोल्व हो जाएगी सर। अब आपका यहाँ पे जो x पे 2010 कह रहा है, तो अगर आप यहाँ पे x पे 2010 पुट कर दोगे तो y आ जाएगा, दैट्स इट। तो यानी आ जाएगा 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, हो गया सोल्व। लाइन सुनिए जी, अगली हेडिंग नजर आ गई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले की कहानी फिनिश। तो अब आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले की सोल्व अनसोल्व नाउ यू में अटेम्प्ट। अगर कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ रहे होंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।